तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 तो दूर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाएगी। रेवंत रेड्डी ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी अधिकतम 240 सीटें ही जीत सकती है। उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा देने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस बार अधिकतम 214 से लेकर 240 लोकसभा सीटें ही जीत सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं आज ये बात कहकर जा रहा हूँ, मोदी इस बार अधिकतम 214 से 240 सीटें जीतेंगे। परसेप्शन बनाने के लिए 400 पार की बात कहना ठीक है। यहाँ तक कि केसीआर ने भी दावा किया था कि वह 100 विधानसभा सीटें जीतेंगे, लेकिन पिछले साल हुए चुनाव में उन्होंने 39 सीटें जीती। पॉलिटिक्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप 400 से ज्यादा जीतने का दावा कर सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को भी देखना होगा। CFDS का सर्वे कहता है कि 62% युवा बेरोजगारी से नाखुश है। दक्षिण भारत में 129 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में वह ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सीटें जीत सकते हैं। तेलंगाना में 2019 में उन्हें 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 सीटें ही मिलेंगी। पिछली बार बीजेपी ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में शानदार जीत हासिल की थी। यूपी और बिहार में उनके गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उस समय हर जगह 100% से 95% सीटें मिली तो 300 नंबर तक पहुंच गए। अभी अगर वे 400 सीटें जीतना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पाकिस्तान में जीतना होगा, हिंदुस्तान में नहीं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी और BRS के बीच मिली भगत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि महबूबनगर, चिवेल्ला, जहीराबाद, बोंगीर और मलकाजगिरी की सीटों पर BRS के लोगों ने बीजेपी के लिए काम करने की सुपारी ली है। विरोधी नेताओं के आरोप पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर मैं सत्ता का भूखा होता तो 2014 में BRS में शामिल हो जाता, या मैं 2017 में बीजेपी को ज्वाइन कर सकता था। मैंने खुद कड़ी मेहनत की, अपने नाम पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर मैं मुख्यमंत्री बना। मैं किसी की दया या पिता या दादा के नाम पर CM नहीं बना, मैं मेहनत करके मुख्यमंत्री बना। BRS अध्यक्ष केसीआर पर हमला बोलते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने राज्य को लूटा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर तारीख बताए, मैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आऊंगा, फिर आप देखेंगे। केसीआर हो या उनके बेटा बेटी, सभी लोगों ने तेलंगाना को लूटा है। अभी सबको जेल भेज दिया है। अभी केसीआर की उम्र हो गई है तो बेटा बेटी और केसीआर सब अलग अलग रह रहे हैं। चरनापल्ली जेल में इनको डबल बेडरूम का घर बनाकर दूंगा ताकि सब लोग इकट्ठा रहेंगे। कितना ह्यूमन बीइंग हूं मैं चरनापल्ली जेल के डिटेंशन सेल में 2 बार रह चुका हूं। मेरी बेटी की एंगेजमेंट में केसीआर ने बेल तक नहीं होने दी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी अवैध करार दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता देख रही है क्या हुआ। दिल्ली शराब केस 2 साल से चल रहा है। चुनाव के समय उन्हें गिरफ्तार किया गया क्योंकि भाजपा को चुनाव हारने का डर था। अगर उन्हें 2 महीने बाद गिरफ्तार किया जाता तो क्या फर्क पड़ता। इलेक्शन शेड्यूल घोषित होने के बाद 2 मौजूदा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर केस में सबूत है तो ईडी 2 साल तक चुप क्यों रही। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो केसीआर की बेटी को जेल में नहीं डालता, मैं केसीआर को जेल में डालता। मेरी दिक्कत केसीआर से है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपना समर्थन देकर मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।